तो सवाल ये उठता है कि दरअसल जो प्रियंका गांधी का जन्मदिन है उसको विशेष बनाने का प्रयास क्यों है। बनारस में प्रमोद तिवारी हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं। क्या प्रियंका चेहरा होंगी और उसके आड़ में लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। समाजवादी पार्टी के बैसाखी पर नहीं चलना, हमें किसी के बैसाखी पर नहीं चलना है, इमरान मसूद कह रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या है। क्या समाजवादी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, और अगर साथ चाहिए तो पंचायत चुनाव में अलग क्यों चलने की बात कही जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सीधा जुड़ रही हैं प्रवक्ता कांग्रेस सुधा मिश्रा जी, आपका स्वागत है। प्रशांत कुमार उमराव प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक साहब जुड़े हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेसी प्रवक्ता सुधा जी के पास जाना चाहूँगा। सुधा जी, आपको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, 2 सीट है आपका, बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। ये अब ख्याल आया या एक प्लानिंग के तहत आप ऐसा सोच रही हैं कि 2 ही सही, अपने दम पे चलेंगे। बिहार में आरजेडी का साथ अब नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ नहीं चाहिए। सुधा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? सुधा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, लगता है ये आवाज पहुंच नहीं पा रही है। किसी वैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं है। अशोक यादव जी, इमरान मसूद के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए पंकज जी, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब उसके बारे में, उनके बयान के बारे में मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ज़्यादा सही बताती, चूंकि उनकी ऑडियो नहीं आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। और जब लड़ाई सामने बहुत बड़ी है, जब इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता एक तरफ देख रही इंडिया गठबंधन की तरफ कि यही एक गठबंधन है जो देश के और प्रदेश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का काम कर सकता है, इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर के, इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूंकि शास्त्रों में भी लिखा है, त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्ति संजय शक्ति कलयुगे। तो जब जब हम लोग इस तरह की चीजें देखते हैं, पुरानी किताबों से सीखते हैं, पुराने संदर्भों से सीखते हैं कि संघ में ही शक्ति है और संगठन में ही शक्ति है। तो इसलिए हम नहीं लोग तो नहीं तो अशोक जी, संघ में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पर आपको लगता है कांग्रेस आपकी बात को नहीं मान रही है? कांग्रेस पंचायत चुनाव अलग लड़ रही है, एमएलसी का चुनाव अलग लड़ने का की बात कह रही है। प्रियंका गांधी के बर्थडे को विशेष रूप से मनाते हुए एक कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सांसद कह रहे हैं हमें बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये बता दीजिए कि इससे ज्यादा इशारा और क्या आपको चाहिए? महज आप इसे राजनीतिक दबाव मानते हैं या आप हकीकत के रूप में देख रहे हैं कि कांग्रेस अब अलग चलने का सोच रही है, या कांग्रेस को विकल्प की तलाश है? इमरान मसूद की बात आप कर रहे हैं, तो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के चेहरा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। ये लोग चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी। अब कुछ कभी कभी कुछ नेता अपनी रेलिवेंसी साबित करने के लिए राजनीति में कुछ इस तरह का बयान देते रहते हैं टाइम टाइम पर, ताकि उनका भी नाम चलता रहे मीडिया में। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं कुछ करना है। हमको बस यही करना है कि आज प्रदेश के सामने जो स्थिति है, आप देखिए पंकज जी, कि जब बांग्लादेश में किसी दलित की हत्या की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी छाती पीटती है। वही दलित जब मेरठ के सरधना में, कपसाड़ गांव में उसकी हत्या होती है, तब भारतीय जनता पार्टी के कानों पे जूं नहीं रेंगती है। तो इस तरह का माहौल इस प्रदेश में और इस देश में बनाया जा रहा है। तो इस देश में, प्रदेश में जब ऐसा माहौल है, तो अगर हम लोग संगठित होकर के, सारे लोग एक साथ संगठित होकर के चुनाव नहीं नहीं, लड़ेंगे पर और इस शक्ति को परास्त नहीं देखिए करेंगे, देखिए तो जनता परेशान देखिए होगी।
हाँ अशोक जी, वो सारी बात सही है। आप जो आरोप लगाएंगे, आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, उस बात को मैं खारिज नहीं कर सकता। पर मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहता हूं। क्या ये सच नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस के एमपीज अलग अलग जगह पर इस बात को कर रहे हैं या नेता कर रहे हैं, कांग्रेस अपने पैर पर उठ खड़ा होना चाह रही है? और अविनाश पांडे जो कि वहां के प्रभारी हैं, पहले भी कह चुके हैं हमारे सारे विकल्प खुले हैं, पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा इंडिकेशन आपको क्या चाहिए, मैं यही पूछ रहा हूं। इसे आप एक राजनीतिक दबाव के तौर पर देख रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अलग चलने के लिए बाध्य है, मजबूर है, चलने के लिए सोच रही है? आप कैसे देख रहे हैं बतौर पॉलिटिकल पार्टी? पंकज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर उत्तर प्रदेश का गठबंधन उनका जो भी है, आप देखिए तो सुहेल देव पार्टी अपना पंचायत चुनाव में अलग चुनाव लड़ रही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी पंचायत चुनाव अलग लड़ रही है। तो ये तो स्वाभाविक है, ये जो है हर जगह ऐसा होता है। कुछ छोटे चुनाव होते हैं, हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम अपना लड़ें और अपनी थोड़ा सा जो हमारा क्या स्थिति है इसको आके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर चलिए, हर दल तो करता है, हर मतलब गठबंधन में ऐसा होता है। सुधा जी, प्रियंका गांधी के जन्मदिन को विशेष तौर पर मनाने का मकसद क्या है? कि आप अपनी राजनीतिक शक्ति का आकलन करना चाह रही हैं? खास तौर पर आप 89 और 90s के समय में जो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था प्रदेश में, आप उसको वापस लाने की बात कर रही हैं। आने वाले समय में प्रियंका चेहरा होंगी। इसका मतलब ये लगाया जाए कि इमरान मसूद कहते हैं हमें वैशाखी की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी से अलग चलने वाली हैं आप? नमस्कार पंकज जी, पूरे पैनल को नमस्कार मेरा प्रणाम। जी। अ, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन पंकज जी, दिक्कत इस बात की है कि इमरान मसूद की किस बात को आपको बोलना है और किसको नहीं बोलना है, ये आपके अनुसार सही और गलत हो सकता है। चलिए पूरी बात कर लेते हैं। आपने कहा प्रियंका गांधी का बर्थडे, मतलब बर्थडे क्या पार्टी के लोग अपने लोगों का मनाएँगे तो उसकी कोई वजह होगी? शायद आप लोगों की नज़रों में होता हो, लेकिन हमारे ख्याल से चाहे अशोक भाई बैठे हों, चाहे सुनील भाई बैठे हों, चाहे प्रशांत, चाहे पंकज भाई बैठे हों, आप लोग जब भी कुछ आपके अपने होंगे, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि इसका कोई मकसद होगा। भाई जन्मदिन है तो मनाया जाए। नहीं, दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं बीच में बस मैं बात पूरी कर लूँ? एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। एक मिनट, फिर आप अपनी पूरी बात कहिए। डॉक्टर सुनील जी। कौशिक, इसी दिन पिछले साल इस तरीके का बर्थडे मना था क्या प्रियंका गांधी का? जरा मैं आपसे पूछना हर चाहता साल बनता है। हूं। नहीं, 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 इस नहीं, नहीं, हर तरीके से साल मनाया बनता गया है। था क्या? आपको नहीं, मालूम है, बिल्कुल आपको हर याद है? तरह से बनता है। आपको ये मैडम 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 नहीं, नहीं, प्लीज प्लीज़, इनको सुन लीजिए। मेरी ये पार्टी की वो पॉलिटिकल नेता है, एनालिस्ट तो है, मुझसे फिर मैं प्रश्न आपके ज़्यादा पास आ वाजिब रहा आप पूछ हूं, आपके पाएँगे। पास आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील जी, कौशिक, बिल्कुल। क्या आपको याद है, क्या हमने डिबेट किया था, कोई मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, सलमान खुर्शीद टाइप नेता उतरे थे, इमरान मसूद उतरे थे, प्रमोद तिवारी बनारस पहुंचे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं की टोली उत्तर प्रदेश में उतरी थी? कुछ हुआ था क्या पिछली बार? इसी 12 जनवरी को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं पंकज जी, मुझे याद नहीं है कि इतना गर्मजोशी के साथ प्रियंका गांधी का जन्मदिन कभी भी मनाया गया हो। पिछली साल तो छोड़ दीजिए आप, 2022 में भी नहीं मनाया गया जब उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया था तब। तो ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई जो सुधा जी कह रही हैं कि मनाने में क्या दिक्कत है, मनाइए, लेकिन लगातार मनाते रहते तो मीडिया को दिक्कत नहीं होती, चर्चा नहीं होती सुधा जी। चलिए, जब चलिए, मैं पहली इस बार बात को मनाया जोड़ जा देती रहा हूँ। है तो बहुत अच्छा सुनील एक भाई, टॉपिक मिलता है उत्तर मिल कि गया भैया भाई को। पंकज, मैं बोल लूँ? पहली बार इतना नहीं, उत्साह नहीं, क्यों मुझे है? बोल लेने दीजिए नहीं, आप पहली ठीक मुझे। है, बार प्रेस ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्यों? डॉक्टर पहली सुनील बार उनके कौशिक, जन्म डॉक्टर सुनील कौशिक, आ रहा हूं। हम तो चाहते हैं सुधा जी का भी बर्थडे धूमधाम से जी, मने, उस बिल्कुल, पर भी बिल्कुल, हम बिल्कुल। डिबेट करें। देश में सोमनाथ में पिछले 11 वर्षों में मोदी जी क्यों नहीं खड़े हुए? बाकी चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई? अचानक क्यों होने लगी? ये सब प्रश्न करिए ना फिर। मतलब प्रियंका गांधी जी का बर्थडे इस समय मन रहा है, उस पे प्रश्न हो सकता है। मोदी जी क्या करते हैं, योगी जी क्या करते हैं, इसके पहले क्यों नहीं कर रहे थे? इस पे प्रश्न नहीं होगा। मनरेगा में प्रश्न किया जाएगा, उस पे प्रश्न नहीं होगा। गरीबों के साथ दिक्कतें क्यों हो रही हैं, इस पे प्रश्न नहीं होगा। प्रियंका गांधी का बर्थडे और उसमें इमरान मसूद ने क्या स्पेशली कह दिया, उस पे हो सकता है। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसके पहले सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा? अचानक क्या ऐसा हो गया भई?
अचानक घुसपैठिए, एसआईआर सब कुछ होने लगा, उस पे पहले क्यों नहीं हुआ? अरे पूछिए ना प्रश्न, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पहले हुआ? क्यों नहीं मोदी जी ने कहा? एक तरफ़ा नहीं हो सकता है कि कुछ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी करेंगे तो आप उस पे प्रश्न करेंगे। वहीं मोदी जी, योगी जी करेंगे तो प्रश्न नहीं होगा। भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। चौथा स्तंभ कहने का मतलब थोड़ी ना कि आप इधर देखेंगे, इधर देखेंगे नहीं। एक तरफ सिक्के का पहलू है तो उधर भी है। बातें हैं दूसरे पे। हमारे बीच गठबंधन है, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव लड़ने के लिए हैं, ये सबको पता है और अपने आप को सब मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने गठबंधन के साथ अगर एनडीए की आप बात करेंगे, तो क्या भाजपा अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, उसके बाकी लोग मजबूत नहीं करेंगे? ये कहीं लिख के दिया हुआ है क्या गठबंधन में कि नहीं भैया गठबंधन में है तो मजबूती खुद को नहीं देंगे? हमने मतलब कब कहा आप जबरदस्ती के मजबूत प्रश्न मत लाके करिए। विपक्ष को घेरने की कोशिश। हम तो कह रहे हैं कि आप सरकार बना अरे लीजिए। तो हमने मोदी जी कब से कहा कि पूछिए आप पहला, अरे मजबूत देश के मत होइए प्रधानमंत्री से सुधा जी। पूछिए मैं यही तो जानना सोमनाथ चाह से रहा हूँ, पहले बात क्यों यही नहीं तो किया जानना उन्होंने? चाह रहा हूँ कि आप इतना मजबूत हम होना भी चाह जानना रही हैं चाहते कि हैं कि अचानक से समाजवादी कैसे पार्टी बात को होने डर लगी, ना 1000 लगने वर्ष लगे। पूर्व की यही अचानक तो बात पूछ क्यों रहे हैं होने लगी? आपसे। अरे बर्थडे तो उनका हर साल मनता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो दिखाई पड़ेगा जो आपको सूट करता है। ये सूट करने की पत्रकारिता और सूट करने की राजनीति पिछले 11 वर्ष से चल रही है। इससे चलेगा नहीं। भाई सूट जिसको जो करे वही थोड़ी ना करेंगे। हकीकत क्या है उस पे काम करेंगे। इंदौर में इतने लोग मरे, वो हिंदू नहीं थे क्या? उस पे प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। 1000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, उसकी बात कर लेंगे। इंदौर पे कुछ कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रश्न पूछिए उनसे, क्यों नहीं बोले? क्या हिंदू मरे थे, कोई और मरा था? हिंदू ही मरे थे ना। कितने हिंदू किसे मतलब आप पूछ लीजिए, वो तो कपड़ों से पहचानते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न नहीं होगा। प्रियंका मतलब गांधी आप का ये बर्थडे हम कहना लोग चाह क्यों रही मना हैं, रहे हैं? चलिए प्रश्न ये हो सकता है। आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं मैडम। आप ये कहना चाह रही हैं, जबकि आप पिछले 2 दिन का कार्यक्रम देख लीजिए, हमने सोमनाथ पे बहुत कुछ किया है, बहुत सवाल भी पूछे हैं, जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी भी चर्चा की है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रही हैं, आपकी बात मान भी लें कि आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, तो हमसे भी मत पूछिए सवाल। आप ये कहना नहीं, नहीं, चाह हमसे रही हैं, पूछिए, अरे अगर उनसे ही आपसे पूछ सवाल लीजिए। ना पूछें, हमसे आपसे पूछिए, उनसे आपसे भी पूछ मेरा लीजिए। मेरा मेरा सुधा जी, मैंने आपसे कहा कि आप बर्थडे क्यों मना रही? मैंने आपसे कहा अरे आप खूब मनाइए, रोज मनाइए, हमें बुला के केक भी खिलाइए, हम जो है बिल्कुल वो स्वागत है विजुअल भी आपका। दिखाएंगे। समझ गए? ये 11 साल बाद आप केक खिला रही हैं, इसलिए तकलीफ है हमें, और इसीलिए हम आपसे ये आप पूछ रहे लोगों हैं के चश्मे का नंबर इसीलिए हम बदला आपसे हुआ है। पूछ रहे हैं केक कि हर साल इतने दिन बंटता है। बाद केक क्यों खिला रही हैं मीडिया वाले को? हर साल क्यों नहीं अरे खिलाती? नहीं, हर साल मीडिया वाले विजुअल वही क्यों नहीं देखते हैं जो देती? देखना ये चाहते हैं। यही ये तो तो दिक्कत पूछ है रहा हूँ, हर पंकज जी। साल क्यों नहीं बुलाती? यही पंकज तो जी, सवाल है आपसे। अचानक सोमनाथ पे त्रिशूल लेके मोदी जी खड़े हो गए, 11 साल से क्यों नहीं खड़े थे? तो ये मोदी जी कौन को सी देख बात हो गई? के, ये मोदी पूछिए जी ना। को देख के आपको इंस्पिरेशन मिला क्या नहीं, कि नहीं, हम 11 मोदी जी साल को देख बाद के वो कुछ नहीं करते हैं। त्रिशूल लेके मोदी खड़े जी हुए, तो अकॉर्डिंगली काम हम भी करते हैं, हम भी हम नहीं। बर्थडे मना लेते हैं नहीं, प्रियंका नहीं, जी नहीं, का। नहीं। हम देश को लेके चलते हैं, राष्ट्र को लेके चलते हैं। यहाँ पे हम चुनाव नहीं करते हैं, लोगों की सोमनाथ बात मंदिर करते हैं। जाने यही के दिक्कत है बाद मोदी जी में और हमारे अंतर यही है। चलिए, वो देखते हैं फाइन, चुनाव कहाँ सोमनाथ कैसे मंदिर ठीक पे जीतेंगे। जाने के बाद पंकज जी प्रधानमंत्री की कार्य योजना बनेगी तो वहां सवाल खड़े होंगे ना। सोमनाथ मंदिर में जाने के बाद कोई कार्य योजना तो नहीं बनी कि 100 दिन का कार्यक्रम तय हो गया, सामने सोमनाथ मंदिर पर जाकर उन्होंने शंख बजा दिया, अब सब 100 दिन का कार्यक्रम लगाया जाएगा। तो इस सवाल तो इसलिए खड़े हो रहे हैं मिश्रा जी कि इस सवाल बर्थडे का इसलिए नहीं, केक के सवाल आपको बहाने सूट कर रहा है इसलिए जो खड़े 100 हो दिन रहे का हैं। जो 100 सवाल दिन का काश जो 100 इसलिए दिन का होते आप लोगों ने तो तय समझ में किया आता। है। सवाल इमरान मसूद के उस बात को निकालना था। बर्थडे हर साल बनता है, हर साल कार्यकर्ता कंबल से लेके सब कुछ बांटते हैं, वो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। मैं पिछले 5 सालों एक का आपको जैसे पंकज जी विजुअल भेज दूंगी अभी आपको 1 घंटे कि डिबेट लखनऊ में चलेगी, गूगल लगातार पे प्रियंका प्रियंका गांधी के गांधी का बर्थडे कैसे बर्थडे मैं पुराना देखूं निकाल के मनाते दिखा हुए भेज दीजिएगा। दूंगी। आप देख नहीं नहीं पाते सदा हैं, जी, दिक्कत इस बात अरे की। 1 घंटे डिबेट चलेगी, प्रियंका गांधी का पुराना जन्मदिन निकाल के दिखाइएगा अभी। मैं अभी दिखा देती हूँ पूरे वीडियो के साथ। नहीं, दिखा सुनील दीजिए जी, पुराना जन्मदिन कब मना मैं है, तथ्यों के और साथ उसके बात बाद करती 100 हूँ, दिन मैं का तथ्यों पे कार्यक्रम बात कब नहीं तय नहीं, हुआ करती है, हूँ। और दिखा उसमें भी बिल्कुल दीजिए। दिखा हर एक दूंगी। मंडल और प्रमंडल अभी में, अभी दिखाती हूँ आपको हर एक सुनील भाई, मंडल अभी और दिखाती हूँ। प्रमंडल में, हर एक मंडल और बिल्कुल, प्रमंडल बिल्कुल हम में। दिखा देंगे, लेकिन यही हाँ, काम आप भाजपा वालों से मंगवा लीजिएगा। क्या नहीं नहीं, क्या मंगवा लें मैंने बताइए। कब कहा आप बर्थडे मत किसी बनाइए? भी ठीक है, खास ठीक है, काम आ को रहे, जो एक फेयर बार एनफ, करते हो फेयर तो मंगवा एनफ, लीजिएगा फेयर आपसे। एनफ। मैं दिखा आप दूंगी। बर्थडे भी मना रही हैं, इसके राजनीतिक मायने भी हैं, इमरान मसूद का स्टेटमेंट भी है, फिर भी आप खुले तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं कि इसके कोई और राजनीतिक मायने हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत पटेल जी, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत जी, प्रियंका का बर्थडे, राजनीतिक मैसेज ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका चेहरा हो सकती है,
राजनीतिक संवाद ये कायम हो रहा है। हम पत्रकारों को ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, प्रियंका चेहरा हो सकती हैं, प्रियंका के दम पर अकेले कांग्रेस चुनाव में भी उतर सकती है। अविनाश पांडे कहते हैं कि भाई सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो आपको यह लग रहा है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि आपको अकेले चुनौती दे सकती है, उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान फायदा होगा, इसकी चर्चा तो हम कर लेंगे और कर भी रहे। पर यह आपको लग रहा है कि प्रियंका आपके लिए मजबूत चुनौती बन सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि पार्टी ने उनके जन्मदिन को सालों बाद उत्तर प्रदेश में विशेष बनाया है। क्या बड़ा राजनीतिक मैसेज है आपके लिए? नया पॉलिटिकल चैलेंज देख पा रहे हैं आप? जी पंकज जी नमस्कार। देखिए, जहां तक बर्थडे का प्रश्न है तो बर्थडे मनाना चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। उनका व्यक्तिगत उनका जीवन है और कौन बर्थडे मनाता है। लेकिन जहां तक इमरान मसूद और अविनाश पांडे जी के बयान की आपने चर्चा की, तो लगातार इस तरह के बयान देते रहे गठबंधन के बारे में, अलग चलने के बारे में। और जब से बिहार चुनाव के अरे परिणाम तो आए हैं, व्यक्तिगत जन्मदिन कैमरा वालों को बुला के मनाया जाता है क्या प्रशांत जी? अरे आपने 5 मिनट सवाल पूछे महाराज, जवाब देने दीजिए। तो यही पूछ रहा हूं। हाँ बोलिए, मैं बोलिए बोलिए। मैं क्या बोलूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा ना, आपने तो डिसाइड करेंगे नहीं नहीं। नहीं, मैं वही पूछ रहा था आपसे। बोलिए ना, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। आपका काम है सवाल पूछना, जवाब देना मेरा काम है। हाँ नहीं नहीं, प्लीज इसका प्लीज मेरा- बोलिए ना, बोलिए बोलिए, मोस्ट वेलकम। तो दूसरी बात, जो बिहार चुनाव के बाद से जो परिणाम आए हैं और कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबोई है, उसके बाद से चीजें सामने आई कि कई सारे क्षेत्रीय दल कांग्रेस से कन्नी काटने लगे हैं। झारखंड से भी खबरें इस तरह की आई कि हेमंत सोरेन जी भी वहां से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आरजेडी ने तो लगभग छुड़ा ही लिया है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आते रहे हैं। और इमरान मसूद तो लंबे समय से कहते आ रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से भी इमरान मसूद कहते आ रहे हैं कि हमारी वजह से कांग्रेस की इतनी सीटें आई और हमारी वजह से अखिलेश यादव जी को लाभ हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में वो लोग इस पे भी बयान दे रहे हैं कि हम लोग पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। तो ये चीजें तो दोनों को गठबंधन का विषय है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार चुनाव के बाद बोला था कि जो कांग्रेस जो है उत्तर भारत में कहीं पर भी नहीं है, केवल क्षेत्रीय दलों पर आधारित है और क्षेत्रीय दलों के भरोसे ही चुनाव लड़ती है, उनके भरोसे जो कुछ सीटें जो आती हैं। और प्रियंका वाड्रा जी तो 2022 के चुनाव में चेहरा थी, उन्होंने लड़की क्यों लड़ सकती हूँ नारा दे करके सब चीज में खुद चुनाव प्रभारी 2022 के चुनाव में परिणाम सबको पता है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी। तो इस बार भी आएंगे तो मोस्ट वेलकम है, उसमें कहीं कोई वो है नहीं। तो उनका इंटरनल है कांग्रेस पार्टी किसको लॉन्च करती है। लेकिन फिलहाल तो उनको असम की कठिन जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ कांग्रेस कमजोर है वहां पे उनको भेजा गया है कि उनको कहीं कहीं और कमजोर किया जा सके। और ये भी बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल जी और प्रियंका जी के बीच में कहीं कहीं एक प्रतिस्पर्धा है, टकराव की स्थिति है। रायबरेली से जब सीट के लड़ने की बात थी तो प्रियंका वाड्रा जी निश्चित तौर पर उत्तराधिकारी थी, वहां पे लड़ने की उनकी बात थी। लेकिन उनको फिर अचानक वहां केरल भेज दिया गया, जो राहुल गांधी जी की सीट थी, और राहुल जी यहाँ पर रायबरेली आ गए। तो कहीं कि वो टकराव वाली है स्थिति, जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती है तो वहां प्रियंका जी को नहीं भेजा जाता है, जहाँ कमजोर होती है वहां प्रियंका जी को भेजा जाता है। तो ये सब चीजें, बाकी उनका उत्तर प्रदेश आना ना आना वो स्वागत है। हम सभी राजनीतिक दलों को, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सभी लोग आए चुनाव लड़ें और जैसा परिणाम प्रियंका वाड्रा जी ने 2022 में दिखाया था वैसा ही परिणाम 2027 में दिखाया। हमारी उनके साथ शुभकामनाएं। अच्छा, ऐसी शुभकामनाएं आप पटेल साहब नहीं दें तो वही अच्छा होगा। 2022 में तो 2 पर ही सिमट गई थी कांग्रेस। अगर वैसी शुभकामनाएं आप देंगे तो क्या 2 से 4 हो जाएगी, उससे ज़्यादा और क्या होगा? क्यों डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको नहीं लगता कि ये बर्थडे कुछ विशेष है, खास है, इसका राजनीतिक मैसेज है? और एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ कि इमरान मसूद अपने मन से इतना बड़ा स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते, या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक ऐसा लॉबी है जो समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता अख्तियार करना चाहता है? उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अजय राय के भी सुर उस तरह के सुनाई पड़े हैं। क्या इमरान मसूद भी उनमें से एक हैं? और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी पक्ष की हैं, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जो मानता है कि हिंदी बेल्ट में अगर कांग्रेस को खड़ा होना है तो उसको अपने दम पर आगे बढ़ना होगा, अपने दम पर लड़ना होगा और स्क्रैच से शुरू करना होगा। अगर किसी बैसाखी पर कांग्रेस चलती रही तो कांग्रेस कभी भी अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी और सत्ता में आ नहीं पाएगी। कैसे देखते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक? देखिए पंकज जी, जन्मदिन पर यह तय हो जाए
कि 12 जनवरी 2027 को परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के साथ इसका समापन होगा। तो कम से कम संवाद होना चाहिए ना उस पर, कि आपने इतना भी घोषणा कर दी कि जन्मदिन पर ही 1 वर्ष बाद रैली का नाम की भी घोषणा आपने कर दी, और जो 30 रैलियों का जो 100 दिन का स्ट्रक्चर तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है जन्मदिन पर, तो इसलिए मीडिया में चर्चा तो होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? जन्मदिन प्रियंका गांधी का इस साल का खास है। और दूसरा, पंकज जी आप देखिए, अशोक यादव जी ने क्या कहा? राहुल गांधी खड़गे जी का नाम लिया ना सीधा। प्रदेश के नेताओं की हैसियत है क्या समाजवादी पार्टी के सामने बात करेंगे, समझौता करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? 2022 में हमने देखा नहीं क्या? क्या वहां मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब हलचल पैदा हुई तो अजय राय के लिए किन शब्दों का उपयोग अखिलेश यादव जी ने किया, ये सब मीडिया में चला नहीं क्या? और अशोक जी ने सीधा कर दिया कि ये सब कुछ निर्णय कौन प्रदेश का नेता की हैसियत है जो बैठ के अखिलेश जी के साथ बैठ के सीटों का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, किन पे लड़ेंगे किन पे नहीं लड़ेंगे? ये तो खड़गे साहब, राहुल गांधी तय करेंगे। तो ये बयानों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर इस पर चर्चा इसलिए है कि इतना बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है तो अचानक नहीं हो गया। निश्चित तौर से इसकी तैयारी हुई होगी, एक समय चुना गया होगा, जन्मदिन का समय चुना गया। प्रियंका गांधी का ही क्यों चुना गया? किसी और बड़े नेता का जन्मदिन पर घोषणा क्यों नहीं हुई? तो निश्चित तौर से मैं कहूं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस तो है। सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्या प्रियंका गांधी वो छाप छोड़ पाएंगी जो कांग्रेस उम्मीद कर रही है? जैसे कहा कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पर तो आपके कार्यकर्ता भी नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष भी सारी सीटों पे आपके पास नहीं है। आप ये तो छोड़िए, प्रत्याशी आप कहां से लाएंगे? कैसे आप तैयार करेंगे प्रत्याशियों को? बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी हो जाए, मैं नहीं मानता। समाजवादी पार्टी के पास वो कैडर है। आप देखिए, एसआईआर कार्यक्रम में अखिलेश जी ने विरोध किया, लेकिन 50 से ऊपर बड़े नेताओं को भी जमीन पर उतार दिया प्रभारी बना करके। जाइए देखिए। और अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा लखनऊ में कि यहां कुछ नहीं होगा, यहां टिकट नहीं मिलेगी। आप जाइए, फील्ड में जाइए, एसआईआर कार्यक्रम को देखिए। क्या कांग्रेस की तरफ से कितने एसआईआर प्रभारी बनाए गए? क्या अजय राय जी जब से बने हैं तब से अब तक क्या पूरा प्रदेश का संगठन बन गया? क्या केवल प्रदेश का कार्य समिति बन जाना, प्रदेश के संगठन तैयार हो जाना ही चुनाव थोड़ी लड़ना होता है? और मैं बार बार पंकज जी कहता रहा हूं, बिहार में भी मैंने कहा कि 2013 से आपने जिलाध्यक्ष नहीं बदले, 2017 से आपने प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बदली, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे आप। इससे काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 100 दिन का कार्यक्रम बनाना चाहिए था। तो कांग्रेस को यह बनाना चाहिए था कि हम अपना संगठन कैसे तैयार करेंगे, कैडर व संगठन कैसे तैयार होगा, कैसे हम अपने जनता छोड़िए अपने कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद करेंगे, कार्यकर्ता उस मूड में कैसे आएंगे चुनाव के में। 2022 में देखा कि तमाम लोगों ने लगाया कि सब पैसे देकर के टिकट दे दी गई, और कांग्रेस के बड़े गंभीर नेता या जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं दी गई। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी तक पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचनी चाहिए। और फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस तभी खड़ी हो पाएगी जब समाजवादी पार्टी के साथ, फिर बाद में कुछ भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ या किसी और राजनीतिक दल के साथ, बसपा के साथ जाएं, नहीं, ठीक है, या ठीक सपा है, के साथ जाएं, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, पर डॉक्टर कौशिक, एक सवाल यह भी आ रहा है कि 2024 का जो परिणाम आया, ठीक है, कांग्रेस कहती है कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी को इतना मैसिव मैंडेट मिला, इतने सारे सांसद जीते। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, जब बिहार का चुनाव हुआ और बिहार के चुनाव के बाद जो कांग्रेस के नंबर्स आए, उसको लेकर के फिर अंदर खाने ये चर्चा उठ गई कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी इस बात को भांप गई और इसीलिए पंचायत चुनाव में, चाहे अलग तरह के चुनाव में, एक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेकर के
दबाव बनाना चाह रही है कि 27 में आप हमें गंभीरता से लें, अगर बिहार के परिणाम के परिप्रेक्ष्य में आप हमें सीटें देने की सोचेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको लगता है अशोक यादव जी ये बड़ी वजह है जिसलिए कांग्रेस अलग चलना चाह रही है? देखिए, मैंने कहा पंकज जी कि कांग्रेस पार्टी हमारी इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है, और जो कि आपने कहा कि किस दल ने किसको कितना फायदा पहुंचाया, ये कोई मैटर नहीं करता है। एक और एक मिलके जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है वो 11 हो जाता है, अरिथमेटिकली वो 1 और 1 मिलके 2 होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, 1 और 1 मिलके 11 बनाते हैं। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, जो भाजपा का अश्वमेध का घोड़ा सरपट दौड़ रहा था और माननीय मोदी जी से लेकर के तमाम लोग कहते थे अब की बार 400 पार। उस अश्वमेध के घोड़े को अगर किसी ने साइकिल के कैरियर में बांधने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में, और न सिर्फ उसको बांधा बल्कि पीडीएफ के सहयोग से उसका घोड़ा लंगड़ा भी हो गया और बैसाखी पे आ गया वो अश्वमेध का घोड़ा। एक बैसाखी नीतीश बाबू की, दूसरी बैसाखी चंद्र बाबू की। तो ये ताकत पीडीए वर्ग की है उत्तर प्रदेश में, किसी दल की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं पीडीए वर्ग की ताकत है जिसने इस अश्वमेध के घोड़े के नकेल लगा दिया और जिसकी वजह से मोदी सरकार बैसाखी पे आ गई। तो ये हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन मिलके जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोग परफॉर्म किए थे, इसी तरह का परफॉर्मेंस हम लोग विधानसभा चुनाव में भी करेंगे। बीच बीच में जो छोटे बड़े नेता थोड़ा बहुत बोल जाते हैं, इसको बहुत ज्यादा हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। ये नेताओं का मतलब काम है, बोल जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी कौशिक जी ने कहा कि जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता है, जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, उससे बात होती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वही सारे मुद्दे डील होती हैं, वही सारी रणनीति बनती है। बाकी नेता कौन नेता क्या बोल रहा है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। और ये जो समय की मांग है कि हम लोग एक साथ होकर के सारे दल जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक इस तरह की जो गैर संवैधानिक गैर लोकतांत्रिक सरकार है, इस सरकार को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, इस भाजपा को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लड़ा आए। और जिस तरह से भाजपा के साथ भी कोई ऐसा नहीं कि अकेले लड़ रहे हैं, एक अकेला सपा भारी जो जिस इंडिया वो गठबंधन चलाते की आप थे बात कर रहे हैं जी, जिस बार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव जी। होता है लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन का तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था। तो फिर आप कैसे नहीं, सुनील जी, विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे? नहीं, देखिए सुनील जी, इंडिया गठबंधन की बात यह है कि हम लोग लोकसभा चुनाव तो साथ में लड़े थे, विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ेंगे। उसके साथ कंडीशन ये है कि जो जो दल जिस राज्य में मजबूत होता है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वही दल करता है। बंगाल में ममता दीदी मजबूत है, वो लीड करेंगी। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी केवल पार्टी इनकी मजबूत है, वो लीड कांग्रेस की तो करेगी। 2 सीटें जिस हैं दल में मध्य 2022 प्रदेश में, में कांग्रेस तो पार्टी क्या 2 मजबूत है, सीट वो लीड करेगी। नहीं अशोक जी, जी 2 सीटें हैं कांग्रेस की, क्या 2 सीट के हिसाब से ही गठबंधन तय करेगा, उसी हिसाब से दिया जाएगा? नहीं, देखिए अब क्या समीकरण होगा, क्या क्या टिकट मतलब कितना क्या किसका शेयर हंसिए होगा, ये हंसिए नहीं, कुछ स्पष्ट करिए। हम लोगों के सुनील जी, ये हम लोगों के हाशिए से बाहर की बात आप पूछ रहे हैं हमसे। ये सब जो डिसीजन ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेते हैं और ये चीज उसी पर हम लोग छोड़ते हैं, जो ऊपर का निर्देश होगा उसी के आधार पर हम लोग बात करते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि हम लोग को इतना है संदेश। जी, एक बात इधर दिखाई पड़ी है, जो 2 साल से संगठन में सक्रिय नहीं थी प्रियंका, अब कहा जा रहा है कि उनकी सक्रियता बढ़ने जा रही है। वजह यह है कि एसआईआर हो या मनरेगा हो, इनको लेकर के प्रियंका काफी एक्टिव दिखी हैं, उनको बहुत क्रेडिट भी दिया जा रहा है। मैं यही तो सुधा मिश्रा जी पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या प्रियंका उत्तर प्रदेश में नए भूमिका में नजर आएंगी? क्या उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए? आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या? ये जो 100 दिनों की प्लानिंग है, जो प्रियंका के बर्थडे पे आपने शुरुआत की, जो इस तरह की चर्चा है, आखिरकार आपकी योजना क्या है? चलिए, आप एसआईआर, मनरेगा, इन तमाम चीजों पर लोगों को अवेयर करेंगे, आप बताएंगे कि कैसे भाजपा गलत कर रही है, लेकिन प्रियंका के बर्थडे पे खास तौर पर इसको आगे बढ़ाना, अनाउंस करना, बड़े नेताओं का मैदान में उतरना, ये क्या सिंबलाइज करता है? समाजवादी पार्टी के सामने अपनी ताकत दिखाना या अपनी ताकत को प्रदर्शित करके नए विकल्प की तलाश करना, ये क्या दिखाता है? यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं। जी बिल्कुल। पंकज जी, हम लोग
एक दूसरे को नहीं बल्कि हम लोग एक साथ होके भाजपा के जो कुनीतियां हैं उसके खिलाफ जमीन पे उतर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, सपा ने कांग्रेस में खुद को मर्ज नहीं किया है, ना कांग्रेस ने सपा में खुद को मर्ज किया। हम एक गठबंधन में है और गठबंधन की राजनीति में सब पार्टियों के अपने अपने चिन्ह भी अपने खुद के होते हैं, उनके अपना जो उनका कानून नियम होता है वो उनका ही होता है। उसमें ये बार बार कहना कि यहाँ लड़ रहे हैं वहां लड़, भाई हर पार्टी के लोग अपने पार्टी की विचारधारा के अकॉर्डिंगली अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। उसके बाद जब उच्च जो पार्टी के लोग हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, गठबंधन के आधार पे उनकी जो बात होती है, उस दिशा-निर्देशों को वो मानते हैं। और ये हर पार्टी करती है। मतलब अगर आप भाजपा की बात करेंगे, तो वो अकेले नहीं है ना। वो भी कई लोगों के साथ मिलके है, लेकिन सब पार्टियों के लोग अपनी-अपनी बातें स्वयं करके फिर गठबंधन के हिसाब से काम करते हैं। ये किसी एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। लेकिन ये प्रश्न मात्र हमसे पूछना, अभी आपने देखा होगा कहीं ओवैसी जी के साथ, कहीं पे किसी के साथ, कहीं पे किसी के साथ गठबंधन हो रहा है ना, तो वहाँ पे कैसे गठबंधन हो रहा है? भाजपा कर रही है ना, तो वो भै वहाँ सहूलियत है ना। लेकिन हमसे कहना कि हम किसी को क्या दिखाएँगे? हम जानते हैं, अभी इतने प्रश्न थे, क्या 2 सीटों पे होगा, 1 सीटों पे होगा, किस हिसाब से होगा? भाई कांग्रेस इस देश में जिस तरह से काम किया है, हर चीज़ का उठना भी होगा, उसका नीचे आना भी होगा। कभी 2 से आज यहाँ तक पहुँची है भाजपा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही थी। तो हर पार्टी का आगे आना, पीछे होना, हार जाना, जीत जाना, ये चलता रहता है। और राजनीतिक जो चीज़ें हैं, जो पार्टियाँ हैं, वो इसी आधार पे चलती रहती हैं। नहीं, जहाँ तक मैं बात आपकी प्रियंका गांधी की है, सुधा जी, मैं आपकी बात से मैं पूरी मैं तरह से सहमत हूँ। ये आपने मैं जो प्रियंका कहा, गांधी की बात पे कभी आ रही हूँ। कभी मैं वो आपकी बात दो पे पे थे। एक सवाल इसमें और ऐड कर देता हूँ, एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। जोड़ आपने दीजिए, बिल्कुल जोड़ कहा दीजिए। वो 2 पे थे, आज 240 पे पहुंच गए या 300 पार कर गए, फिर वापस उनका 240 पे आ गए। डिक्लिनेशन भी होगा, जैसे आप डिक्लाइन किए। पर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अविनाश पांडे ने जब कहा कि सारे राजनीतिक विकल्प खुले, इसका मतलब क्या है? ये बता दीजिए, विकल्प में क्या है? इसका ये मतलब सिंपल सा है कि राजनीतिक पंकज जी, नए मैं आपका प्रश्न विकल्प के समझ गई। तरफ ले जा रहा है क्या? मैं आपका प्रश्न समझ गई। सारे विकल्प और नए विकल्प जीत के लिए होते हैं। सारे विकल्पों का मतलब होता है कि जिस भी तरह से हम राजनीति में अपने गठबंधन, अपनी पार्टी को आगे कर सकते हैं, वो करेंगे। इसमें कौन-सा 30 मार खा का कोई क्वेश्चन आगे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। अरे भाई, हर पार्टी अपने लिए बेहतर काम करने की कोशिश करेगी। हम भी कर रहे हैं। अभी हमारे प्रशांत भाई ने कहा कि प्रियंका गांधी को कमज़ोर सीट दे दिया यहाँ से। मतलब इन लोग को कांग्रेस के बारे में कांग्रेस से ज़्यादा पता होता है। वायनाड से शायद इनको पता नहीं है कि प्रियंका जी लगभग 5 लाख वोटों से जीती हैं। इनको यही नहीं पता कि कहाँ पे क्या कमज़ोर कौन है। ये सबको कमज़ोर बता के दिखाना चाहते हैं जो, वो इन्हीं पे कहीं न कहीं उल्टा जाता है। भाई, अगर वायनाड कमज़ोर सीट होती तो प्रियंका गांधी जी वहाँ प लगभग 5 लाख वोटों से जीत के नहीं आती। लेकिन आप लोगों का, क्योंकि कांग्रेस को आप ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि आपके दिन-रात की सिर्फ़ एक ही है कि कांग्रेस जितना बेहतर कर गई है, हम कर तो पा नहीं रहे हैं। तो लाइए कुछ कुछ गलत कहा जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ तो कुछ किया जाए। तो ये कुछ तो कुछ करने के चक्कर में अपना कांग्रेस काम नहीं कहाँ करते हैं। बेहतर कर रही ये है सिर्फ मैडम? और यही सिर्फ समझना चाह रहे हैं हम। ज्यादा नहीं, हम नहीं, यही नहीं, समझना चाह रहे हैं, कांग्रेस बेहतर कर कहाँ पे रही है, यही बता दीजिए। नहीं, ये नहीं, मैंने बता कहा ना दीजिए, कि हम हर बार ये आप समझ बेहतर ही लेंगे। नहीं, आपकी टीआरपी हर साल बेहतर नहीं जा रही होगी, इसका मतलब नहीं कि आप काम अच्छा हाँ, नहीं कर रहे हैं। अगर बिल्कुल जीतना ही सही बोल रही एकमात्र उद्देश्य, हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है सही कि बोल हर रही हैं चैनल आप। की टीआरपी बहुत अच्छी आ रही होगी। अब इसका हाँ, मतलब नहीं कि चैनल काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। काम न करना और उसका सही रिजल्ट ना आना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। काम करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसपे हम काम कर रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर आए। हम उसी जीत के लिए लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे हारने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, लेकिन जीत अगर प्रशांत जी, मैं मन आ का रहा हूं आपके पास। प्रशांत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अक्सर डॉक्टर सुनील कौशिक की ये बात उठती है कि कांग्रेस के लिए ज्यादा सुटेबल एलाई बहुजन समाजवादी पार्टी होगी, इस क्योंकि कांग्रेस को फायदा उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा होगा ये तो खैर परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों में कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसलिए कांग्रेस में एक धड़ा है जो बहुजन समाजवादी पार्टी के तरफ जाना चाहता है, और इसकी चर्चा बीच बीच में होती है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, ये नया विकल्प, नया प्रयोग, नया लीडरशिप, कांग्रेस की रीपैकेजिंग में क्या ये भी कंसिडरेशन में है क्या कि क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी के तरफ जाया जाए? क्योंकि अगर ये कंसिडरेशन में नहीं होता तो प्रभारी क्यों बीच बीच में कह देते नए विकल्प खुले हैं? क्या मतलब है इसका? हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। 2019 के चुनाव से पहले कर्नाटक में एक बड़ी रैली का जिक्र कर रहा था।
ममता बनर्जी मायावती किसी मंच पे नहीं जाती, लेकिन पहली बार मायावती उस मंच पे दिखी जहां गठबंधन के सारे लोग थे। सोनिया गांधी जी भी वहां मौजूद थी, और सोनिया गांधी जी का और मायावती जी का किस तरीके का मिलन हुआ, कैसे गले लगाया सोनिया गांधी जी ने, ये पूरे देश ने देखा। उसके बाद क्या हुआ, मायावती जी से के साथ गठबंधन मायावती जी की शर्तों पे होता है। मायावती जी की शर्तें क्या हो गई है, कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस उन शर्तों पे गठबंधन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मायावती कभी किसी के यहाँ चल के नहीं जाती, क्या ये लोग चल के जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, किस हैसियत के नेता उस गठबंधन में होंगे। क्योंकि बार बार आपने 2022 में भी हमने देखा, 2024 में भी देखा, बसपा गठबंधन में आ सकती है, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो सकता है, नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और सबसे बड़ी देश की नेता दलितों की आज मायावती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उस बड़े चेहरे को कांग्रेस एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। चाहे वो चुनाव हर राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, नई गठबंधन हुआ, उन्होंने अलग हर सीट पर प्रत्याशी उतारा, लेकिन गठबंधन में नहीं गए तो नहीं गए। उनको पता था कि एक आधी सीट आएगी आएगी नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिस मूड की जो नेता मायावती जी हैं, जहां तक हम आप सब लोग समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, और होगा भी यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा तो मायावती जी की शर्तों पर गठबंधन होगा। आज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी लाइन खींचने का प्रयास किया 2019 के चुनाव में। मुझे लगता है कि हम लोग जितना हम बसपा को जानते हैं, जितना हम समाजवादी पार्टी को जानते हैं, कभी नहीं सोचा होगा हम लोगों ने कि बसपा और सपा एक मंच पर आ सकते हैं। कभी नहीं, भविष्य में कभी नहीं सोच सकते थे हम लोग, लेकिन एक मंच पर दोनों लोग आए। लेकिन मंच पे आने के बाद कार्यकर्ताओं ने वो स्वीकार नहीं किया। कार्यकर्ताओं को वही था कि जिन लोगों ने नहीं, हमको पीटा है, जिनके खिलाफ हमारे डॉक्टर मुकदमे सुनील लगे हैं, कौशिक, जिनके है वो गठबंधन डॉक्टर ऊपर सुनील ऊपर कैसे हो कौशिक, सकता है। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये सवाल इसलिए उठता, और मैं चाहूंगा कि अब बीजेपी के प्रवक्ता बोलें। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ये मेरी पार्टी का अफेयर्स नहीं है, लेकिन नए प्रयोग हुए। कभी यूपी के दो लड़के आए, फिर कभी मायावती और अखिलेश यादव दोनों साथ आए, ये दोनों प्रयोग विफल रहे। फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई, जो कि एमपी के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हिट रही। 37 सीटें लाना एक बड़ी बात है। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है कि 89 के समय में जो हमारी स्थिति, मतलब कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, 80 के दशक में जो बिहार में थी, मतलब बहुत साफ है कि 80 के दशक में 89 तक जो कांग्रेस की स्थिति थी, मतलब कांग्रेस का पुराना वोट बैंक क्या था? माइनॉरिटीज, दलित, अपर कास्ट, पुराने वोट बैंक को कांग्रेस साधना चाहती है, अपने बेसिक्स को ठीक करना चाहती है। और अगर दलित की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं, जो आप कह रहे हैं, और ये सही भी है, तो सवाल यह, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो बड़ा है कि मुसलमान अब मेरी तरफ आ चुका है। और इस अलायंस को लेकर के प्रयास कई नेता ऐसे करते हुए दिखते हैं, जिनके बारे में कभी अखिलेश यादव भड़क जाते हैं या अशोक यादव जी कह देते हैं कि इन नेताओं का क्या मतलब है, इनके बोलने पर हम क्यों ध्यान दें। लेकिन हम तो अशोक यादव जी जो बोलेंगे उसको भी मानेंगे कि यह समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है, क्योंकि अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तो मैं यही बात पूछना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी कोने में, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको नहीं लगता कि यह बात चल रही है कि कैसे दलित, मुसलमान, अगड़ा, इन लोगों का अलायंस बनाया जाए? बिहार में भी इनको सबक मिला, बिहार में भी ये एक्यूज करने लगे कि आरजेडी के साथ जाना हमारी भूल थी। कहीं वही सोच समाजवादी पार्टी के साथ फिर से भूल ना कर बैठे, इसलिए कोर्स करेक्शन करने की तैयारी है। आपको ऐसा नहीं दिखता? नहीं, देखो पंकज जी, अलायंस के साथ साथ आपके उस वर्ग के कुछ नेता भी तो साथ होने चाहिए ना। क्या केवल हम कहें कि जैसे सपा पीडीए पीडीए, तो पीडीए का वर्ग भाजपा में नहीं है क्या? क्या पीडीए के नेता कांग्रेस में नहीं है क्या? क्या पीडीए के नेता बसपा में नहीं है क्या? जिस वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही है, जिस वर्ग को आगे करके लड़ना चाह रही है, उस वर्ग के नेता दूसरी पार्टियों में भी है ना।
दिक्कत ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस गठबंधन से पहले आपको धरातल तक पर अपना नेटवर्क स्थापित करना पड़ेगा। जब तक वो नेटवर्क आपका स्थापित नहीं है, आप कितने भी गठबंधन कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बिहार का ताजा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। क्या क्या उससे भी आंखें नहीं खुले तो अलग बात है। और मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन के रिजल्ट से आंखें खुल जानी चाहिए पार्टियों की। केवल नेताओं के हाथ हिलाने से नहीं होता, रैलियां में भीड़ बढ़ाने से नहीं होता। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है इस बारे में जब मेरे संवाददाता बनारस में, मैं पूछ रहा हूं ये सारे सब सवाल जो ये प्रोमोटेशन, कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटीज, प्रशांत जी, जब मेरे संवाददाता ने प्रमोद तिवारी जी से पूछा तो उन्होंने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, हार्ड हिंदुत्व। अब सवाल उठता है, प्रियंका गांधी लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आवाज भी उठाती हैं। प्रमोद तिवारी अब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, हार्ड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बर्थडे पर रुद्राभिषेक हो रहा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ ना कुछ अलग चलने का प्रयास कर रही है, कुछ करते हुए दिखना चाह रही है, कुछ अलग रास्ता चलना चाह रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, चाहे प्रमोद तिवारी जी हों, अजय राय जी हों, अविनाश पांडे हों, ये कोई कांग्रेस पार्टी के छोटे नेता नहीं, बड़े समय से राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। और ये भी अगर कोई बयान देते हैं तो इनकी बात आधिकारिक ही मानी जानी चाहिए। कहा जाए कि नहीं ये छोटे नेता हैं, इनका बयान मायने नहीं रखता, तो बिल्कुल मायने रखता है। और इमरान मसूद जी प्रियंका वाड्रा गुट के माने जाते हैं। अगर इमरान मसूद जी कुछ बोलते हैं तो समझिए कि उसमें प्रियंका वाड्रा जी की कंसेंट है, उनकी सहमत से बोल रहे हैं। कोई सांसद, किसी पार्टी का सांसद लगातार अगर एक ही लाइन पे बात बोल रहा है तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान का या प्रियंका वाड्रा जी का उसमें कंसेंट है। उनकी बातों को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर वो समाजवादी पार्टी के विरोध में लगातार बातें कर रहे हैं, अलग चलने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका कंसेंट है। क्योंकि छोटे नेता नहीं, अगर होता तो उनको नोटिस जारी किया गया होता या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई होती। और जो प्रमोद तिवारी जी ने बात की है वो तो समाजवादी पार्टी के सिद्धांत के विरोध में है। वो समाजवादी पार्टी तो न सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, हार्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अपनी अलग राह अपनाना चाह रही है। और ये एक बात भी हमको सबको याद रखनी पड़ेगी, जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, कोई भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो स्थापित नहीं हुए। जितने भी क्षेत्रीय दल लगभग 80-90 के दशक में स्थापित हुए, सब कांग्रेस के विरोध में स्थापित हुए हैं। उनका और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक सेम है। और जब कांग्रेस कमजोर हुई, आपने 89 की बात की, तो उसका वोट बैंक किसके पास गया? बसपा के पास गया, कुछ सपा के पास गया। आज जो कांग्रेस अपना वोट बैंक लेना चाहती है, तो दोनों, ये तो जो एक पार्टी बढ़ेगी तो दूसरे को कमजोर होना पड़ेगा। तो कांग्रेस तभी खड़ी हो सकती है जो समाजवादी पार्टी को वोट खींचेगी। जो कांग्रेस का मैक्सिमम जो मुस्लिम वोट बैंक जो होता था 89 से पहले तक का, वो कहाँ शिफ्ट हो गया? बसपा में गया, सपा में गया। तो आज कांग्रेस उसी राह पर चल रही है, इसलिए अपनी नई लकीर खींचने की बात कर, इसको तो हमें तथ्य में स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल और पूछ लेता हूं। अगर आप 27 में एक साथ लड़ने को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो बीजेपी के विरोध में आप इकट्ठा क्यों नहीं आती मैडम? आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ क्यों नहीं आती? सुधा जी, पंकज जी, मेरा ये सवाल आपसे है। जी जी, धन्यवाद। हम भाजपा से नहीं, भाजपा की कुनीतियों से लड़ रहे हैं और साथ में हैं। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, जनता जिस तरह हमारे साथ में खड़ी थी, ये दिख रहा था कि एक्चुअल में जनता हमारे साथ खड़ी होके इनको हराने की सोच रही है। ये कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन जनता अपने मुद्दों को समझने लगी है, क्योंकि आप बार-बार झूठी बातों से उनको गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये गुमराह करने की राजनीति बहुत दिन चलती नहीं है, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, आपके जीवन के यापन की जो ज़रूरतें हैं, वो अगर आपको नहीं मिल रही, तो कब तक आप इनकी बातों में आते रहेंगे? कभी न कभी, क्योंकि जिस देश में डोभाल जैसा व्यक्ति लोगों में आग फूँकने की बात करे, उनका बेटा क्या कर रहा है, इसकी बात तो नहीं बताएँगे। तो जनता भी समझदार होगी, शिक्षा उसको भी चाहिए, उसके बच्चों को भी सेफ्टी चाहिए, ये जनता समझने लगी है। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेके जनता के साथ में हैं, क्योंकि किसी भी देश में अभी आपने देखा होगा विश्व रैंकिंग में 5000 यूनिवर्सिटियों की बात हुई थी, उसमें आप कहीं भी नहीं हैं और हम विश्व गुरु हैं। अरे कम से कम विश्व गुरु हैं तो किसी यूनिवर्सिटी को हमारे आगे होना चाहिए था, नहीं कर पाए। बड़ी-बड़ी बातें करने मात्र से कुछ होता नहीं है, कुछ करना भी पड़ता है, कहने से कुछ नहीं होता है। तो उस कहने और एक्चुअल में ज़मीन पे उतरने की बाद कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और जनता के मुद्दों को, जनता का मतदान करने का वजह बना सकते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। अशोक जी, यही सारे प्रश्न तो आपके भी है ना बीजेपी से, तो एक स्वर में क्यों नहीं बोलते?
चुनाव में ही आके एक साथ मिलने का क्या मतलब है? मैं यही समझना चाहता हूं। बीवीजी राम जी पे आपका भी विरोध है, SIR पे आपका भी विरोध है, शिक्षा रोजगार को लेकर के आप भी चर्चा करते हैं और आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि एक साथ मिलकर के हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। फिर अभी से ही एक सुर में बात क्यों नहीं होती? जनता को आगाह क्यों नहीं किया जाता? ये एक सवाल है जो हर लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप साथ हैं तो फिर सड़कों पे साथ दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? ठीक चुनाव से पहले साथ आने का मतलब क्या होता है? देखिए पंकज जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा, आपका भी सवाल मैं आ रहा हूं, इन्होंने कहा कि एक जो कांग्रेस के खिलाफ सारे दल एक साथ हुए और एक दल मजबूत होता गया तो दूसरा दल कमजोर होता गया। मुझे लगता है कि इसका जीता जागता उदाहरण आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भाजपा शिवसेना एक साथ आए, भाजपा मजबूत होती गई, शिवसेना को धराशायी कर दिया इन्होंने। यही स्थिति अकाली दल के साथ इन्होंने किया। ये जिसके साथ जाते हैं उसका बंटाधार हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, आपके सवाल पर मैं आ जाता हूँ कि आपने कहा कि एक साथ हमेशा क्यों नहीं आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सुधा जी ने कुछ बातें बताई। हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, हम क्षेत्रीय दल अभी हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमारे हिसाब से चलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व स्ट्रेटजी बनाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे कार्यकर्ता हम लोग मिलकर करते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही स्थिति है। तो उनका स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे कैसे अपनी स्ट्रेटजी को मूर्त रूप देंगे, वो उनका मामला है, हमारा मामला अलग है। लेकिन चुनाव जब आता है तो हम लोग एक साथ होकर के चुनाव लड़ते हैं। और समाजवादी पार्टी का आप अगर इतिहास देखेंगे, अभी बसपा की भी बात की है सुनील जी, तो आपने कहा कि वो नैसर्गिक गठबंधन नहीं था, लेकिन अगर नैसर्गिक गठबंधन नहीं रहता बसपा के साथ तो वो 0 से 10 पे आ गई बहन जी। जैसे ही हमारा गठबंधन टूटा तो फिर 10 से 0 पे आ गई। तो गठबंधन में फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है। और हम समाजवादी लोग तो एसेट भी साथ लेके चलते हैं, लायबिलिटी भी साथ लेके चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा मतलब बड़े दिल वाले हैं, खाली एसेट नहीं खोजते हैं, एसेट लायबिलिटी दोनों लेके चलते हैं साथ में। और बाकी जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग मिलता है। और गठबंधन और लायबिलिटी मतलब किसको कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस को? नहीं, हमने नहीं, देखिए आपने बसपा की बात किया यहाँ पे सुनील जी, झगड़ा मत लगाइए, कांग्रेस से झगड़ा मत लगाइए। इन्होंने बसपा की बात किया, मैंने बसपा के संदर्भ में बात बोली। चलिए, बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रियंका गांधी के जन्मदिन को विशेष अवसर में बदल दिया गया। पार्टी 100 दिन के कार्यक्रम में इसको तब्दील करने जा रही है। सवाल फिर यही उठता है कि कांग्रेस क्या अकेले राह पर चलने का सोच रही है या नए विकल्प के तलाश में? आगे जो भी है हम आपको बताते रहेंगे। अशोक यादव जी, डॉक्टर सुनील कौशिक, सुधा मिश्रा जी और प्रशांत पटेल जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।